नमस्कार, स्वागत है आपका खबरों का पंचनामा में। मैं हूं आपके साथ कांची बंसल। हम लेकर आए हैं देश और दुनिया की 5 बड़ी खबरें, जिस पर चर्चा के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सबसे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। गुजरात में घमासान पर राजनीति हुई तेज। बीजेपी, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी में वार पलटवार का दौर जारी। चुनावी मैदान में उतरे बड़े चेहरे। एक और मुसीबत में फंसी आम आदमी पार्टी। आपके बड़े नेताओं का स्टिंग। एमसीडी चुनाव के लिए मांगी गई बड़ी रकम। वीडियो हुआ वायरल। श्रद्धा केस पर गरमाई राजनीति। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का बड़ा बयान। कहा, एक धर्म को टारगेट बनाकर राजनीति का उठाया जा रहा फायदा। सावरकर पर घमासान के बीच फिर अपने बयान से पलटे राउत। कहा, मैं राहुल की सराहना करता हूं। राजनीतिक कड़वाहट के दौर में ऐसा व्यवहार कम देखने को मिलता है। भाजपा के खिलाफ सामने आई रिपोर्ट में खुले आर्मी चीफ के भ्रष्टाचार के राज। जल्द ही अपने पद से होने वाले हैं रिटायर। खबरों के सिलसिले में शुरुआत करते हैं आज की सबसे बड़ी खबर के साथ। गुजरात के चुनावी रण में सभी पार्टियों के दिग्गज नेता उतर चुके हैं। एक तरफ जहां बीजेपी पिछले 27 सालों से सरकार में है, इस बार भी पार्टी ने जीत के लिए पूरी ताकत झोंक दी है। वहीं कांग्रेस और आम आदमी पार्टी भी पूरे दमखम के साथ चुनावी मैदान में उतर चुकी है। इस बीच कांग्रेस, बीजेपी और आम आदमी पार्टी में वार पलटवार का दौर भी देखने को मिल रहा है। आज के चुनावी जनसभा में राहुल गांधी का बयान आया कि बीजेपी आदिवासियों की तरक्की नहीं चाहती और वे यात्रा को रोककर गुजरात आए हैं। वहीं कांग्रेस की ओर से पीएम को नीच कहा गया, जिसके जवाब में पीएम मोदी ने भी जनसभा में कहा कि कांग्रेस कहती है कि मोदी को औकात दिखा देंगे। ये अहंकार है कि मोदी को उसकी औकात दिखा देंगे। वे राज परिवार से हैं, मैं आम परिवार से हूं, जनता का सेवक हूं, मेरी पहले से ही कोई औकात नहीं है। डॉक्टर मनीष, गुजरात में अब राहुल गांधी भी उतर चुके हैं, क्या समीकरण बदलेगा? बदल रहा है समीकरण। आज पहली बार गुजरात में राहुल गांधी अवतरित हुए और 100 एक्टिव कार्यकर्ता कांग्रेस पार्टी के वो भारतीय जनता पार्टी में जाके मिल गए। राहुल गांधी गुजरात में पहुंच तो गए, लेकिन पिछले 2019 या उससे पहले से वो लगातार गुजरातियों को जो गालियां देते हैं, अडानी, अंबानी, तो 2 गुजराती मिलकर सरकार चला रहे हैं दिल्ली में। महाराष्ट्र में वो जाकर के कहते हैं कि भाई महाराष्ट्र के सारे प्रोजेक्ट्स गुजरात चले जाते हैं, सारा इन्वेस्टमेंट गुजरात चला जाता है, कंपनियां महाराष्ट्र में आती हैं लेकिन उनको गुजरात भेज दिया जाता है। तो आप दोनों ही चीज़ें एक साथ कैसे कर सकते हो? आप वहाँ पे आदिवासियों, ग्रामीणों, वो जो स्ट्रेटजी जो कांग्रेस पार्टी की है कि हम मिडिल क्लास को छोड़ के बाकी के दूसरे क्लासेस को अपील करके हम भारतीय जनता पार्टी को वहाँ से सत्ता से बाहर कर देंगे, ये तो पॉसिबल होता नज़र नहीं आ रहा। वो इसलिए क्योंकि कोरोना काल के दौरान जिस हिसाब से आदिवासियों को, गरीबों को और ख़ास करके प्रधानमंत्री मोदी ने जब से राष्ट्रपति एक आदिवासी महिला को बनाया है, कांग्रेस पार्टी भारतीय जनता पार्टी की राजनीति को समझ ही नहीं पा रही है। राहुल गांधी एक नॉन सीरियस पॉलिटिशियन है और इसलिए उनके गुजरात जाने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इतना ज़रूर होगा कि जो हार का जो गैप है वो कहीं और ज़्यादा हो जाएगा। जी बिल्कुल। गुजरात विधानसभा चुनाव में बयानबाजी भी तेज हो गई है। पक्ष विपक्ष दोनों ही जनता को लुभाने में लगे हैं, लेकिन जनता बातें नहीं काम देखती है और उसी आधार पर वोट भी देती है। आगे बढ़ते हैं और नजर डालते हैं अगली बड़ी खबर पर। आम आदमी पार्टी पर फिर से संकट के बादल छा गए हैं। बीजेपी ने आम आदमी पार्टी पर आज एक और बड़ा खुलासा किया है। आम आदमी पार्टी की नेता बिंदु श्रीराम से टिकट के बदले पैसे मांगने का स्टिंग जारी किया गया है। यह स्टिंग बेहद चौंकाने वाला है। आप नेता बिंदु का आरोप है कि उसने एमसीडी चुनाव में टिकट के बदले 80 लाख रुपए मांगे गए।
बिंदु श्रीराम ने स्टिंग के खुलासे में बड़ी भूमिका निभाई है। बिंदु श्रीराम ने कहा कि आम आदमी पार्टी पूरी दिल्ली में टिकट बेच रही है। ये छोटा गैंग नहीं है, ये नीचे से लेकर ऊपर तक काम कर रहा है। इस गैंग के सरदार अरविंद केजरीवाल है। ये रोहिणी के वार्ड 54D सीट का स्टिंग है, जिसका वीडियो सामने आने के बाद बीजेपी ने आम आदमी पार्टी को बेनकाब किया है। डॉक्टर साहब, केजरीवाल के खुद के नेता ने पोल खोल दी है। देखिए, ये तो स्टिंग मास्टर है। पहले ये कहता था कि अगर कोई घूस मांगे, कोई पैसे मांगे तो रिकॉर्ड कर लो, ऑडियो बना लो, वीडियो बना लो और मुझे दो, मैं 1 घंटे में एक्शन लेकर के दिखाऊंगा। यही कहता था ना। अब यही गुरु मंत्र इसके चेले चपाटियों ने सीख लिया है। अभी जितने भी स्टिंग ऑपरेशंस निकल रहे हैं, कौन कर रहा है? ये आम आदमी पार्टी के लोग ही कर रहे हैं। बिंदु श्रीराम से 80 लाख रुपए मांगे गए। ऐसा ही रेट कमलानगर, वहां पे भी यही हुआ था। टिकट नहीं मिला तो पैसे वापस करने के लिए आ गए थे। अखिलेशपति त्रिपाठी के लोग जेल के अंदर सड़ गए। अब बार बार एक ही बात, चाहे वो आफ्ताब हो जो बिजली के पोल पे चढ़ गया था, वो भी कह रहा है कि भाई पैसे लेकर टिकट दिया जा रहा है। और स्टिंग ऑपरेशन में गोपाल राय के एक बहुत खासम खास ये खुद कह रहा है कि 110 की बुकिंग हो चुकी है। मतलब 110 टिकट ऑलरेडी बेचा जा चुका है। तो ये कह देना कि इस दुनिया में ऑडियो झूठ, वीडियो झूठ, सबूत झूठ और सिर्फ ये राजनीति का नटवर लाल सत्य हरिश्चंद्र है। देश की जनता और दिल्ली की जनता केजरीवाल के बहानेबाजी से उब चुकी है। अब आपको ये बताना पड़ेगा कि किस किस वार्ड में कितने कितने रुपए में तुमने ये अपने टिकट को बेचा है, क्योंकि इस तरह की खबरें गुजरात से भी आ रही हैं। वहाँ पे भी विद्रोह हो रहा है, वहाँ पे भी आम आदमी पार्टी पैसे लेकर टिकट बांट रही है। ये आरोप कोई बीजेपी नहीं लगा रही, ये स्टिंग ऑपरेशन किसी बीजेपी वाले ने नहीं किया। ये बिंदु श्रीराम जो आम आदमी पार्टी की कार्यकर्ता है उसने किया है और यही हाल गुजरात में भी है। तो कहने का मतलब ये है कि जो शख्स हिंदुस्तान में राजनीति को साफ करने आया वही गंदा हो गया है, वही सबसे ज्यादा भ्रष्ट बन चुका है। जी, मतलब अब रिश्वतखोरी के आरोप में केजरीवाल बुरे फंस चुके हैं। ईमानदारी की जितनी बड़ी बातें केजरीवाल करते थे, पार्टी में ठीक उससे उलट ही काम हो रहा है। आगे बढ़ते हैं। श्रद्धा वॉकर मामले में हर रोज नया मोड़ आ रहा है, लेकिन इस पर अब राजनीति भी गरमाने लगी है। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने श्रद्धा हत्याकांड को एक दुर्घटना करार दिया है। गहलोत ने कहा कि इसे तो नाम दे दिया गया है, जुमले कर दिए गए हैं। सदियों से अंतरधर्म यानी कि इंटर रिलीजन में शादियां होती हैं। गहलोत ने कहा कि एक कौम को, एक धर्म को टारगेट बना दिया गया है और उसी आधार पर राजनीति हो रही है। इस तरह की राजनीति से फायदा उठाया जा रहा है। डॉक्टर मनीष, गहलोत किसकी बात कर रहे हैं, कौन फायदा उठा रहा है? देखिए, गहलोत साहब गुजरात में बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं। उनको लग रहा है कि कांग्रेस की नैया वो पार लगा देंगे। और गुजरात से जब कांग्रेस पार्टी को यह खबर मिल रही है कि कई जगहों पे, कई इलाकों में मुस्लिम वोटर्स जो है वो आम आदमी पार्टी की तरफ चले गए हैं, तो ये एक जघन्य अपराध, एक पाप, एक दानवीय कृत्य को ये जस्टिफाई करने के लिए मैदान में उतर आए। दुर्घटना क्या होती है जो अचानक से हो जाए, अनइंटेंडेड हो, जहां कोई अकस्मात तरीके से कोई घटना घट जाए। ये पापी तो पूरी प्लानिंग के साथ कहां से ब्लेड खरीद रहा है, कहां से क्या कर रहा है, टुकड़े टुकड़े में काट करके फ्रिज में रख रहा है, एविडेंस को मिटा रहा है, पुलिस को गुमराह कर रहा है। और गहलोत साहब इसे दुर्घटना बता रहे हैं। कल यही लेफ्ट लिबरल कबाल और ये दलाल पत्रकारों का जत्था ये कहेगा, कह रहे ये तो बेचारा फ्रस्ट्रेशन में कर दिया, ही वॉज नॉट इन हिज सेंसेस,
वो किसी नशे में था, उसको बचाने की कोशिश की जाएगी। कैपिटल टीवी के दर्शक इस बात की पुष्टि करेंगे कि 3 दिन पहले हमने यही कहा था कि बहुत जल्द इसके ऊपर राजनीति शुरू होने वाली है। लोग इस तरह के दानव को भी बचाने के लिए आ जाएंगे ताकि इनकी राजनीतिक रोटियां वो सिकती रहे। लेकिन क्या ऐसे मामले पर राजनीति होना अच्छी बात है? बिल्कुल नहीं होना चाहिए, चाहे वो बीजेपी करे, चाहे वो कांग्रेस करे या कोई भी पॉलिटिकल पार्टी करे। ये क्रिमिनल है और ऐसा क्रिमिनल है जिसको जीने का कोई अधिकार ही नहीं होना चाहिए। जी, यानी कि श्रद्धा मामले पर राजनीति तेज हो गई है, लेकिन यह मामला बेहद सेंसिटिव है और ऐसे में राजनीति करना शर्मनाक है। आगे बढ़ते हैं। सावरकर पर घमासान अब तेज हो गया है। हाल ही में सावरकर को लेकर संजय राउत और राहुल गांधी के बीच दरार की खबरें सामने आई थी, लेकिन अब इसी घमासान के बीच राहुल गांधी ने संजय राउत को फोन किया और उनके स्वास्थ्य को लेकर चिंता जताई, जिसके बाद संजय राउत ने कहा कि राहुल गांधी एक ऐसे व्यक्ति हैं जो वैचारिक और राजनीतिक मतभेदों के खिलाफ दोस्त के रूप में जुड़े रहते हैं। बीजेपी में भी मेरे दोस्त हैं, लेकिन जब मैं जेल में था तो वो खुश थे। ये मुगल काल की राजनीति है। अपने बयान से तो राउत ऐसे बदल रहे हैं जैसे कपड़े बदलते हो डॉक्टर। देखिए, जब विचारधारा विहीन व्यक्ति राजनीति करने उतर जाए तो यही होता है। भूल गए राहुल गांधी ने एक कॉल क्या कर दिया। ये एडिटर साहब ये पिघल गए, उद्धव ठाकरे भी पिघल गए। अब ये बताना जरूरी है कि 2 दिन पहले क्या खबर आ रही थी। खबर यह आ रही थी कि सावरकर को लेकर के जो बयान राहुल गांधी ने दिए उस पर उद्धव ठाकरे कोई बहुत बड़ा फैसला लेने वाले हैं। शिवसेना की तरफ से कहा गया, इनके तरफ से कहा गया कि जो इस तरह के सावरकर के ऊपर जो बयान दिए जाते हैं वो ठीक नहीं है। वे ऐसी क्या दिक्कत है? ऐसा कौन सा आदेश सोनिया गांधी ने दे दिया कि भाई आप अपनी ही विचारधारा से पीछे हट गए और आज जो काम शिवसेना के द्वारा हुआ है कि आप राहुल गांधी की तारीफ कर रहे हैं, ये जानते हुए कि वो सावरकर के खिलाफ लगातार इस तरह के बयान देते आ रहे हैं। जो हार्डकोर हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे के समर्थक होंगे वो एकनाथ शिंदे के पास चले गए होंगे। ये अभी तक शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट को समझ नहीं आ रहा है कि विचारधारा हिंदूवादी पार्टियों के लिए कितना ज़्यादा आवश्यक है। जो हिंदुत्व के नाम पे आपको वोट देते हैं वो ये अपेक्षा रखते हैं कि आप अपनी विचारधारा में कोई मिलावट ना करें, उस पर आप डिगे रहें, पथभ्रष्ट ना हो जाए। तो आज राहुल गांधी की तारीफ कर शिवसेना एक नई मुसीबत मोल चुकी है। जी, यानी कि संजय राउत जब से जेल से बाहर आए हैं उनको शायद समझ ही नहीं आता कि क्या बोल रहे हैं या क्या कर रहे हैं। खैर, आगे बढ़ते हैं और नजर डालते हैं आज की आखिरी बड़ी खबर पर। पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा जल्द ही अपने पद से रिटायर होने वाले हैं। ऐसे वक्त पर एक रिपोर्ट सामने आई है जिससे पाकिस्तान में बवाल मच गया है। इस रिपोर्ट में बताया गया है कि आर्मी चीफ बनने के बाद से उनके परिवार की संपत्ति में काफी ज्यादा बढ़ोतरी हुई है। सिर्फ 6 सालों में अरबपति बन गए हैं। उन्होंने अंतरराष्ट्रीय स्तर का बिजनेस शुरू किया, विदेशों में कई प्रॉपर्टीज खरीदी, कमर्शियल प्लॉट लिए, कराची और इस्लामाबाद में बहुत बड़े फार्म हाउस लिए और लाहौर में रियल एस्टेट में इन्वेस्ट भी किया। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि अगर सभी संपत्तियों जिनमें विदेशी और देसी शामिल है तो उनकी कुल कीमत करीब 12 मिलियन रुपए होगी। डॉक्टर मनीष, पहले तो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे, अब आर्मी चीफ पर भी लग रहे हैं। 12 बिलियन देश दुनिया भर में घूम घूम के कटोरे में भीख मांग रहा है और वहां का आर्मी चीफ 12 बिलियन संपत्ति अपने कार्यकाल में बना लेता है। वैसे जो पाकिस्तान की आर्मी है वो दुनिया की सबसे भ्रष्ट आर्मी है। एक तो लड़ने वड़ने आता नहीं इनको, दूसरी चीज़ ये कि इन लोगों का पूरा सिस्टम बना हुआ है। पाकिस्तान में जितना भी ठेका होता है वो आर्मी के परिवार वालों को जाता है। बजट में आर्मी को कितना एलोकेशन होगा वो आर्मी तय करती है। लूट मचा रखी है इन लोगों ने। ऐसा कोई
चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ ही नहीं है जिसके बंगले लंदन में ना हो, न्यूयॉर्क में ना हो, कैलिफोर्निया में ना हो। ये लोग पाकिस्तान की सेवा नहीं, पाकिस्तान को लूटने में जुटे हुए हैं और यही सच्चाई ये रिपोर्ट बता रही है। अब 2 सप्ताह के बाद वो बाकायदा रिटायर होने वाले हैं, पहली चीज़ ये। और कहीं कहीं ये भी खबर आ रही थी कि शायद अभी तक दूसरे किसी की घोषणा हुई नहीं है, जहाँ तक मेरी जानकारी है। तो ऐसा हो सकता है कि 6 महीने के लिए बढ़ा दिया जाए, 1 साल के लिए बढ़ा दिया जाए। तो मुझे लगता है कि ऐसी ही राजनीति कुछ हो रही है कि जिसमें चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ जनरल बाजवा को की हकीकत दुनिया के सामने लाई गई है कि ताकि सरकार पे ये दबाव बन सके कि उनको हटाया जाए, कोई एक्सटेंशन ना दिया जाए। जी, यूं तो पाकिस्तान में गरीबी छाई है, लोगों को खाना तक नसीब नहीं होता और बाजवा साहब 6 सालों में ही अरबपति बन गए। बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए डॉक्टर मनीष। धन्यवाद। ऐसे ही हर खबर से अपडेट रहने के लिए और एनालिटिकल खबरों के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हाँ, अगर आप कैपिटल टीवी पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।